सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आपको पाठ परिचय समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज हम पाठ 3 बस की यात्रा का विस्तृत अध्ययन करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। सतना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। लेखक और उनके मित्रों को जबलपुर जाना है, इसीलिए कुछ यात्रा पन्ना से सतना के लिए बस से पूरी करेंगे। उसके बाद वह जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। तो यहाँ पर लेखक क्या समझाना चाह रहे हैं कि यात्रा में उन्हें लगा कि पूरी रात लगेगी और वह सुबह घर पहुँच जाएंगे, ऐसी उम्मीद वह करते हैं। लेखक के साथ उनके जो 2 मित्र उनके साथ गए थे, उन्हें अपने अपने काम से दफ्तर जाना था। हो सकता है किसी काम के जरिए उन्हें सुबह जल्दी पहुंचना था और वहां से दफ्तर के लिए निकलना था। एक वही रास्ता उन्हें समय पर पहुंचाने के लिए सही लगा। लोगों ने सलाह दी कि अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वह रात में सफ़र करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि रात के समय में यात्रा करना सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। रास्ते में समझा ना कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि रात्रि जो है सुरक्षित नहीं रहती, सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। इसका मतलब क्या है कि रास्ते में अगर डाकू मिल भी जाएं तो वह हमें लूटपाट करके भले ही छोड़ दें, परंतु ये बस तो उन डाकुओं से भी खतरनाक है, क्योंकि बस की हालत इतनी ख़राब थी कि हमें तो संदेह हो रहा था कि वह हमें मंजिल तक पहुंचाएगी भी या नहीं। डाकिन का अर्थ यहाँ होता है डराने वाली, अर्थात नुकसान पहुंचने वाली। तो लोगों ने क्या सलाह दी? नहीं, डाकू लोग तो लूटपाट करके छोड़ भी देंगे, है ना, आपकी जान तो बच जाएगी, पर ये डाकिन जो है यानी बस तो इतनी डाकिन है, इतनी खतरनाक है कि शायद ये तुम्हें मौत के घाट ही उतारे। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि जब लेखक ने बस को देखा तो उसे देखकर उसके मन में बस के प्रति आदर सम्मान की भावना उमड़ पड़ती है। श्रद्धा का मतलब होता है आदर, मान देना या सम्मान करना। इस बस को देखकर ये लग रहा था कि इसने बहुत सारी यात्राएं की है, यानी सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए का अर्थ मतलब है कि इसके जो है इसने बहुत सारी यात्राएं की हैं और अपने अंदर बहुत सारा अनुभव संजोए हुए हैं। वह वयोवृद्ध का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पुरानी, है ना, वह बहुत ज़्यादा पुरानी थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इसने बहुत सारी यात्राएं की है। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, यानी इसका कहने का मतलब वह इतनी जर्जर अवस्था में थी कि उस बस का कोई भी हिस्सा जागरूक नहीं था, अर्थात सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। लोग बाग उस बस की वृद्धावस्था का मतलब होता है टूटी फूटी हालत को देखकर उस पर सवार होकर यात्रा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वह उसे और कष्ट नहीं देना चाहते हैं। लेकिन वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, यानी लोग बाग उसे और कष्ट नहीं देना चाहते थे। यह बस पूजा के योग्य थी, है ना। तो एक पुरानी बस पर सवार होने का कैसे सोचा जा सकता है, क्योंकि इसने तो अनेक यात्रियों को अपने अपने मंजिलों तक पहुंचाया है और इसलिए ये हमारे लिए पूजनीय भी थी। पूजा के योग्य का मतलब क्या होता है? पूजनीय, यानी हमारे उसके प्रति यानी बस के प्रति लेखक उनके मित्रों को श्रद्धा थी और वह उनके लिए पूजनीय थी, क्योंकि उसने अनेक लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाया था। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, यानी जो मन में ये सवाल उठ रहे थे कि भी इतनी पुरानी बस पर कैसे सवार हुआ जा सकता है, क्योंकि क्या पता ये हमें अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचाए या ना पहुंचाए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी।
हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह। हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो जिस बस से लेखक यात्रा कर रहे थे उसी बस के एक हिस्सेदार अर्थात जो साझेदार होता है वह भी उस बस से में यात्रा कर रहे थे। हमने जिज्ञासावश उनसे प्रश्न कर ही दिया कि क्या ये बस चलती है? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, क्यों नहीं चलेगी, ये बस तो अभी चलेगी, क्योंकि वे इस बस के मालिक थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि ये बस अवश्य चलेगी, है ना, इसलिए तो वो तर्क दे रहे थे। इस पर लेखक ने कहा, यही तो हम देखना चाहते हैं कि ये बस अपने आप चलेगी क्या? इस पर बस के हिस्सेदार मालिक ने कहा, क्यों नहीं, इसे बस का ड्राइवर चलाता है, ये भी कोई पूछने की बात है। जो हिस्सेदार थे उन्होंने लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आश्चर्य जताया और जो लेखक जो थे ना, तो उसने बस के हिस्सेदार द्वारा दिए गए उत्तर पर आश्चर्य जताया। दोनों आपस में ही दोनों ही आश्चर्यचकित हो रहे थे प्रश्न और उत्तर को सुनकर, क्योंकि लेखक को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी जर्जर बस चलती भी है क्या। इसलिए वह पुनः कहते हैं, ऐसी बस अपने आप चलती है, ये तो कमाल हो गया, यानी गजब हो गया। गजब का मतलब ये तो बड़ा आश्चर्यचकित प्रश्न है और हम बस की हालत को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये तो शायद ही चलेगी, है ना। इसलिए तो बार बार उससे जिज्ञासावश वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसी बस चलती भी है, कमाल हो गया। तो यहाँ पर है कि अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, है ना। यहाँ पर आगा पीछा का मतलब होता है निर्णय कर पाना। तो यहाँ पर जो है लेखक के मन में, है ना, संदेह था कि इस बस से यात्रा करें या न करें, यानी निर्णय न ले पाना। तब उनके जब हाव भाव उनके डॉक्टर मित्र देखते हैं तो डॉक्टर मित्र कहते हैं, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। अनुभवी का मतलब उसने बहुत सारी अनेक यात्राएं कराई है ना, तो उसे अच्छा अनुभव है, इसलिए हमें सकुशल पहुंचाएगी। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली बस जो है, यानी जो नई मार्केट में या जो बाज़ार में आती है, तो हो सकता है कि वो सही दुरुस्त चले या ना चले, है ना, परंतु ये तो काफ़ी अनुभवी है और इसने बहुत सारी सदियों से यात्रा कराती आई है, तो ये हमें गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचाएगी। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो यहाँ पर तर्क देते हैं, क्या कहते हैं, जिस तरह से माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर पालन पोषण करती है, यानी उन्हें स्नेह देती है, उसी स्नेह भाव से ये बस भी हमें जो है सुरक्षित पहुँचा देगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यहाँ पर लेखक के कहने का अभिप्राय ये था कि लेखक व अन्य मित्रों के परिजन जब उन्हें बस में बिठाने अर्थात छोड़ने आते हैं, तब इस बस को देखकर उनकी आंखों से ऐसा लगने लगा कि वे कह रहे हों कि तुम ऐसी बस से यात्रा न करो, क्योंकि उनके मन में संदेह था, कहीं न कहीं ये संदेह था कि ऐसी बस दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। मौत तो कोई न कोई बहाना लेकर आती है। निमित्त का मतलब होता है बहाना, बहाना लेकर आती है। क्या पता तुम्हारी मौत का कारण भी यह बस न बन जाए। ये तो प्रकृति का भी विधान है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, रंक का मतलब गरीब हो, फकीर का मतलब साधु। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि चाहे राजा हो, चाहे कितना ही बड़ा सम्राट क्यों ना हो, चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, चाहे साधु क्यों ना हो, सभी एक न एक दुनिया से सभी को जाना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई अमर नहीं है, अर्थात जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित ही है। ऐसी बस से यात्रा करने का तो परिणाम यही निकलेगा भाई, मौत तो निश्चित ही है। तो उनके आंखों से, उनके अनुभव से, हाव भाव से ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो जैसे साफ मना कर रहे हो कि नहीं, आपको इस बस से यात्रा नहीं करनी है। अगर इस बस से यात्रा करोगे तो आपकी मौत का कारण ये बस ही जरूर बनेगी। लेखक आए हुए परिजनों के हाव भाव को भी अनदेखा कर देते हैं और बस में बैठ जाते हैं। सवारी जैसे जैसे बस में बैठ जाती है, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, है ना। तो जैसे ही बस जो है स्टार्ट हुई तो ऐसा लगने लगा कि पूरी बस पूरी तरह से हिलने लगती है। लेखक को तो ऐसे लगने लगा कि हम बस के अंदर नहीं, इंजन के अंदर बैठे हुए हैं, है ना। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बस के अंदर नहीं बैठे, हम तो ऐसा लग रहा है इंजन के अंदर ही हम बैठ गए हों। और इतनी भयंकर जो है ध्वनि आ रही थी। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था,
है ना। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि जो बस है वो ऐसी टूटी फूटी और ऐसी जर्जर हालत थी उसकी कि उसके जो कांच थे खिड़कियों में लगे थे वो कांच भी कहीं टूटे, कहीं नुकीले, है ना, कहीं जो है दरार आ चुकी थी, कहीं से लगा कि थोड़ा सा ही बस को झटका लगेगा और वह हमारे ऊपर ही आकर गिरेंगे। मतलब उनको लेखक को ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ा सा बस को झटका लगे और जैसे ही बस थोड़ी सी रुके और वह कांच हमारे ऊपर ही आकर जो है लगेंगे ज़रूर। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। क्यों सरक गए? क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो कांच जो थे वो जो खिड़की के थे तो कहीं नुकीले थे, कहीं चटके हुए थे, है ना, कहीं टूटी फूटी हालत थी। तो जैसे ही झटका लगेगा और वह हमारे ऊपर ही आकर गिरेंगे तो कहीं ऐसा ना हम ही लहूलुहान हो जाएं। तो हम फ़ौरन जो है उन्होंने ये निश्चय किया कि हम जो है खिड़की से दूर होकर ही बैठ जाते हैं, यही उचित रहेगा। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। तो इंजन जो है इतना आवाज़ कर रहा था, अर्थात उसकी ध्वनि इतनी तीव्र थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इंजन जैसे हमारे सीट के नीचे ही लगा हो। तो बच्चों आशा है कि आज जितना हमने अध्ययन किया वो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमने जितना पढ़ा उसके शब्दार्थ तो कभी अध्ययन कर लेते हैं। हाजिर, हाजिर का मतलब था उपस्थित होना, सफ़र, यात्रा करना, डाकिन डराने वाली, श्रद्धा किसी के प्रति आदर सम्मान और प्यार का भाव, उमड़ जमा होना, वयोवृद्ध बहुत पुरानी होना, निशान चिन्ह, वृद्धावस्था बुढ़ापा, कष्ट परेशानी, सवार चढ़ा, हिस्सेदार साझेदार, गजब आश्चर्य। निमित्त का मतलब आप पहले भी शब्दार्थ दिए थे, उसमें था कारण।